देखिए, इस बार उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा सरकार इसके लिए विधिवत तैयारी करने वाली है, क्योंकि भव्य और दिव्य होनी चाहिए इस बार की कांवड़ यात्रा। ऐसी तैयारियां की जा रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा का ब्लूप्रिंट तैयार। यात्रा से पहले चौकस हुई सरकार। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आस्था का ऐसा मार्ग है जहां लाखों करोड़ों की संख्या में जब श्रद्धालु गुजरते हैं तो हर हर महादेव के जयकारे लगते हैं। ये यात्रा सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ को खुश करने के लिए गंगा जल से भरी कांवड़ को कंधों पर रखकर पैदल लाते हैं। और यही वजह है कि यात्रा को लेकर धामी सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। और इसी कड़ी में देहरादून पुलिस मुख्यालय में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने की। हमने जो पड़ोसी राज्य हैं उन सभी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी इंटेलिजेंस उनको जोड़ा है, और उसके अलावा जो बॉर्डर के एसपीज, डीआईजीज, एग्जैक्ट जो बॉर्डर है यानी मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, पोंटा साहिब, यमुनानगर वगैरह, और कई जगह की एसटीएफ एजेंसीज भी जुड़ी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हिमाचल, ये सब से हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया है। बैठक में दूसरे राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक का मकसद ये था कि 2 साल से बंद कांवड़ यात्रा बेहतर तरीके से संचालित हो। उधर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुख्ता तैयारी कर रखी है। विचार विमर्श किया, और सबको ये भी पता है कि इस बार कांवड़ मेला चूंकि 2 वर्ष बाद हो रहा है तो भीड़ ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। हम सब ने उसके लिए आपसी जो आइडियाज़ का शेयरिंग किया, और कैसे ट्रैफिक कैसे मैनेज करेंगे, क्राउड कैसे मैनेज करेंगे, कैसे श्रद्धालुओं से हम ये भी अपील करेंगे कि जो आ रहे हैं वो यहाँ पे गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं, गंगा जी से जल लेकर के जाएंगे, तो कैसे उनको एक पॉजिटिव वातावरण में कैसे श्रद्धालुओं को शांतिपूर्वक आकर के बिहेव करना चाहिए, जिससे कि तीर्थ की मर्यादा भी बनी रहे। सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है। इस बार 14 जुलाई को यात्रा की शुरुआत होगी, और यात्रा को भव्य बनाने के लिए धामी सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है। उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जिला प्रशासन को हमने सचेत कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने ये भावना व्यक्त की है कि जो भी कांवड़ यात्री आएंगे उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। हर साल सावन के महीने में लाखों की संख्या में कांवड़िए उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचते हैं। हालांकि पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा बाधित थी, लिहाजा इस साल करीब 4 करोड़ कांवड़ियों के आने का अनुमान है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। धामी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, और इसे लेकर सरकार ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। सरकार ने क्या क्या तैयारी कर रखी है, समझिए इस रिपोर्ट में। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 30 जून को धामी सरकार 2.0 का 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। और सरकार विकास पुस्तिका की शक्ल में 100 दिन के कामकाज को जनता के बीच रखने जा रही है। इस दौरान 3 साल और 8 साल का रोड मैप विकास पुस्तिका के माध्यम से तैयार होगा। यही वजह है कि सभी कैबिनेट मंत्री पूरी शिद्दत के साथ अपने अपने विभाग की रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हैं। मंत्रियों का दावा है कि उन्होंने तय टारगेट के मुताबिक सफलता हासिल कर ली है। 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा एक सैनिक विश्राम गृह चंपावत के टनकपुर में और दूसरा गोपेश्वर में उसका शिलान्यास हम करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से जिन बच्चों को रोजगार उपलब्ध हुआ है उनके नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा दिए जाएंगे। ये इस बात का संकेत है कि 100 दिन के अंदर सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभाग में पूरा टाइम दिया है और उसके परिणाम भी सामने नजर आए।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का दावा है कि सरकार ने पिछले 100 दिनों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, लेकिन उनके इन दावों पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अंतरिम सरकार से लेकर अभी तक 2017 तक 35,000 करोड़ का लोन आया, जिसमें सिडकुल बना, जिसमें बड़े बड़े पुल बने, जिसमें बड़े बड़े फ्लाईओवर बने और कई संस्थानों को उत्तराखंड में बनाया गया। और 2017 से जब बीजेपी की सरकार आई और 2022 तक 70,000 करोड़ रुपए का लोन लिया और ज़मीन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये साबित करता है कि सरकार पूरी तरीके से फेल है और बंदर बांट इस राज्य में बुरी तरीके से हुई है। दरअसल 23 मार्च को जब मुख्यमंत्री धामी ने शपथ ली थी, तब शपथ के साथ ही भाजपा संगठन और सरकार ने 100 दिन का टारगेट भी तय कर दिया था और अब सरकार के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। इसलिए सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी चेक करने का समय आ गया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। और उधर मसूरी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से अग्निपथ योजना के फायदे गिनवाए। इसके साथ ही सीएम ने 4 धाम यात्रा को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा कि इस बार यात्रा रिकॉर्ड तोड़ेगी। अग्निपथ योजना ये पूरी तरह से नौजवानों के हित में योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच विचार कर इस योजना को देश को समर्पित किया है और उत्तराखंड राज्य के अंदर जो भी अग्निवीर इस योजना में हिस्सा लेंगे, इस योजना का अहम भाग बनेंगे, उसके बाद जब वो अपने 4 साल का कालखंड पूरा करेंगे तो हर क्षेत्र में हम उनको प्राथमिकता से लेंगे और भारत के अंदर बहुत सारी कंपनियां उनको प्राथमिकता से लेंगी। हमारे अन्य जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनमें भी उनको प्राथमिकता से लिया जाएगा। 4 धाम में आने वाले यात्री हैं, मौसम का जब भी इस प्रकार का पूर्वानुमान होगा तो सभी को हम सूचित करेंगे, उसी के आधार पर सभी लोग यात्रा करें। और अभी तक यात्रा में 25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। एक महीना 20 दिन के अंतराल में 25 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड की धरती पर आ गए हैं, उन्होंने देव दर्शन किए हैं और इस बार यात्रा का सचमुच एक रिकॉर्ड बनने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।